हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रसिका और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने सभी वीडियोस अभी तक के पसंद किए होंगे और आज हम बात करने वाले सक्सेस मंत्रा #4। अब सक्सेस मंत्रा #4 आता है हैबिट पे, जो हम बचपन से कल्टीवेट करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे माइंड में होती है, हमारे जहन में होती है, और जब भी हम क्विक रिस्पॉन्सेज देते हैं इन्हीं आदतों के बलबूते पे देते हैं। जो भी आदतें हमने अभी तक कल्टीवेट की है उन्हीं आदतों के बलबूते पे हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहूं, प्रिंसिपल के रूम में जाने के बाद चाहे वो कितनी ही गालियां दे दे आपको, चाहे वो कितनी ही गालियां दे दे, आप चुपचाप नीचे मुंडी करके उसे सुनोगे, आप चुपचाप सुनोगे। और जैसे ही वो दहलीज आप पार करके निकल जाते हो तो उस केबिन की, उस दरवाजे की, आप डायरेक्टली आपके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो शायद आप उस टाइम पे भी मन ही मन दोहरा रहे होंगे, बट देन आप वहां पे बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आदत डली है हम में कि एक रिस्पेक्ट है उस पोजीशन का, एक रिस्पेक्ट है उस केबिन का, एक रिस्पेक्ट है उस डेजिग्नेशन का, जिसके सामने हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम, अगर मैं बात करूं कि कोई भी अथॉरिटीज के सामने जब हम बात करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में बड़ों के सामने जब हम बात करते हैं, अगर हम बचपन से ये चीज फॉलो करते आ रहे हैं कि बड़ों का लिहाज करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, तो हम तुरंत उठ के कोई भी चीज उनके सामने नहीं बोल पाएंगे। ये हमारी आदत है जो हमें पकड़ के रखती है उस टाइम। चाहे कितने ही गुस्से वाला इंसान क्यों ना हो, अगर उसके संस्कारों में ये चीज है कि वो बड़ों के सामने उठ के नहीं बोलेगा, इसका मतलब वो कभी नहीं बोलेगा। किसी के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, जैसे हम दिल की बात शेयर करने लगते हैं किसी के साथ, तो हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम उसको अपनी फीलिंग्स कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे हक जताते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा हक है कि हम उसको बोल सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी हैबिट को वैसे कल्टीवेट किया। जब हम बॉस के पास जाते हैं ऑफिस में तो अलग एटीट्यूड होता है, जब हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं तो अलग एटीट्यूड होता है, जब हम घर पे बात करते हैं तो अलग एटीट्यूड होता है, जब हमारे बच्चों के साथ हम बात करते हैं तो अलग एटीट्यूड होता है। बात अगर चारों लोगों ने एक जैसी कह दी ना, तो भी हम अलग अलग रिस्पॉन्सेस देंगे, अलग अलग रिएक्शंस देंगे उनकी बातों को, क्योंकि यह हमारी हैबिट है जो हमको पकड़ कर रखती है। यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड मेमोरी है जिससे हमने हैबिट कल्टीवेट की हो, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स और रिएक्शन हमारा सामने आता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि आदतें कल्टीवेट कैसे होती है। अब बात करते हैं कि इन आदतों का हमारे करियर पे कैसा इंपैक्ट होता है, इन आदतों को हम बदल कैसे सकते हैं और गुड हैबिट किस तरह कल्टीवेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि आदतों का इंपैक्ट हमारी लाइफ पे कैसा होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी। एक जूडो कराटे क्लासेस में मैं गई थी और वहां पे मैं यूं ही बच्चों को सिखाते हुए ट्रेनर को बड़ी जिद से, बड़ी लगन से देख रही थी। एंड मुझे ऐसा लगा, यार सही में कितना अच्छा है ना, सेल्फ डिफेंस सीखना एक बड़ी बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। बट उस दिन मुझे ये सीखने के लिए मिला जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन मैं उस डिफेंस की क्लास में, एक्चुअली वो ओपन ग्राउंड था और वहां पे हम लोग भी गए हुए थे खेलने के लिए, और वहां पे वो लोग भी कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे, जूडो की प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, बच्चों को चीजें सिखा रहे थे, बच्चों को टेक्निक सिखा रहे थे, किस तरह उन्होंने अपडेट करना चाहिए। तो जैसे मैं वहां पे खड़ी उनको ऑब्जर्व करने लगी, मैं उनकी बड़ी बारीक बारीक चीजें ऑब्जर्व करने लगी। सडनली सब लोगों को, मतलब फाइट्स चल रही थी, बट सडनली सब लोगों को ट्रेनर ने अपने पास बुलाया और ट्रेनर ने उनको बोला कि एक बात जिंदगी में याद रखना, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी टफ फाइट सहन कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना हार्ड पंच मार सकते हो, ये भी मैटर नहीं करता है कि आप कितनी टेक्निक्स याद रखते हो, ये भी मैटर नहीं करता है कि आप पंच को किस तरह से डिफेंड करते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज वहां पे मैटर करती है, हार्डेस्ट एंड द फास्टेस्ट पंच, हार्डेस्ट एंड द फास्टेस्ट पंच मैटर्स एंड इट विल लेट यू विन। तो बड़ी कमाल की चीज लगी, मतलब यार इतनी टेक्निक सीखते हैं हम, इतना बचाव का तरीका सीखते हैं, इतना पंच, जोर से पंच कैसे मारना चाहिए वो सीखते हैं, हार्डेस्ट एंड द फास्टेस्ट। अब मेरे जहन में ये एक और बात आई कि ये चीज फास्टेस्ट कैसे होगी।
फास्टेस्ट वाली जो चीज है ना, वो मेरे जहन में कहीं जाके फिट हो गई और मैंने इस पे एनालिसिस करना शुरू किया, आखिर ये फास्टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। तो चीजें सामने आई कि फास्टेस्ट चीजें ये प्रैक्टिस से आती है। हम हमेशा एक कोट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक कोट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये परफेक्शन क्या है? ये परफेक्शन है वो फास्टेस्ट और बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स जो आपके अंदर से आता है जब सिचुएशन आपके सामने आती है। आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर हर बॉल डालते समय ये सोचता होगा पहले कि ये बॉल कौन सा आ रहा है, उसके बाद वो बैट घुमाता होगा, इतने टाइम में तो बॉल ना निकल जाना है। होता क्या है कि इस टाइम पे उसका माइंड बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, बिकॉज ही हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट। उसको पता है कि ये बॉल ऐसा आया है, ये देखते से ही उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और तुरंत उस पर रिस्पॉन्स या रिएक्शन देता है। अब हम जब अपने माइंड को ट्रेन करना चाहेंगे तो हमारे माइंड को हमको कैसे ट्रेन करना है? हमारे माइंड को हमको डिफॉल्ट एक्शंस जो होती है, ठीक है, अभी मेरा डिफॉल्ट एक्शन है कि मुझे अगर किसी ने बोल दिया यार क्या बोल रही, क्यों बकवास कर रही है, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन रहेगा कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा। अगर ये मेरा प्रैक्टिस है तो मतलब हर वो बात अगर किसी ने कह दी और मैंने गुस्सा कर दिया तो ये मेरा डिफॉल्ट रिएक्शन है जो लोगों तक के पास पहुंच रहा है, और ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा क्योंकि ये इतना फास्ट रिएक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब भी आप कोई चीज डिसाइड करते हो करने के लिए तो सबसे पहले अपनी छोटी छोटी आदतें बदलो। जैसे टू डू लिस्ट बना के रखना। हम में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, अपने काम का एक लिस्ट बनाना चाहिए और उसके बाद हमने काम को दिन को शुरू करना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने कितने बार ये चीज पढ़ी हुई है कि जब भी आप कोई गोल सेटिंग करते हो अपना गोल लिख के रखो, क्योंकि वो गोल लिख के रखने के बाद उस गोल को ब्रेक करो। 6 मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर में, जो भी आपका गोल है, जिस भी तरीके का आपका गोल है, तो क्वार्टरली गोल रखो, देन ईयरली गोल रखो, हाफ ईयरली गोल रखो, उस गोल को लिख के रखो, उसके हिसाब से 30 डेज में उस गोल को बांटो। उसके बाद एक एक दिन में आपको क्या क्या करना है और टोटल 30 डेज में क्या होना चाहिए, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, उसको करो। आप जब गोल्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके लिए बहुत क्लैरिटी रहेगा मुझे करना क्या है। आपका दिमाग जब सोचता है ना, जब हमारा थॉट प्रोसेस चलता है ना, हम क्या करते हैं, नहीं यार मुझे ये बनना है, ये तो एक चीज होगी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, चलो पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ये सोचा है। उसके लिए मुझे कहां से स्टार्ट करना होगा, ये सोचा है। क्या किस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी, ये सोचा है। कितनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सोचा है। हमने क्या क्या सीखना चाहिए उसके लिए, ये सोचा है। कितने साल में मैं कितना पॉपुलर होना चाहिए, ये सोचा है। ये सब हमने कहाँ लिख के रखा है बताओ, और ये सब चीजें हमें पता है। सो बेस्ट थिंग इज टू मेक योर टू डू लिस्ट। सेकेंड बेस्ट थिंग इज टू राइट योर गोल इन 1 copy. Try to distribute that goal in yearly manner, then half yearly, then quarterly, then 30 days and then 1 day. एक दिन में मैं ये सीखूंगा तो 30 दिन में मुझ में ये परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन आएगा तब मैं इस चीज से लड़ सकूंगा। बड़ा सिंपल लगता है सुनने में। आदत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पेप्सोडेंट रिलीज किया था, जब पेप्सोडेंट नया मार्केट में आया था, उस समय लोगों को आदत नहीं थी ब्रश करने की। उस समय लोग सुबह उठ के डायरेक्ट ब्रश और टूथपेस्ट लेके नहीं बैठते थे। एटलीस्ट हमारे इंडिया में तो दतून भी चलता था, बट देन फॉरेन में तो वो भी कल्चर नहीं था। बट देन उन्हें इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे पहले वो आदत कल्टीवेट करनी पड़ी लोगों में। उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट ऐसा बनाया कि लोगों को अब कोई भी चीज, आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पॉपुलर करना है, कोई भी चीज आपकी पॉपुलर करनी है, लोगों को उस चीज की आदत लगनी चाहिए। कॉपी मत करो, क्योंकि कॉपी करोगे ना तो कहीं ना कहीं अपना वजूद खो दोगे। जब आप थोड़ी थोड़ी हैबिट कल्टीवेट करते हो, मेडिटेट करना सुबह उठ के बहुत अच्छी बात है। कम से कम 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपने मेडिटेट करना चाहिए। उसमें आप पूरा पावर गेन करते हो, दिन भर
खुद को चलाने के लिए। और काफी अच्छे ख्यालात, अच्छे थॉट्स, अच्छी मोटिवेशनल बातें, जो भी अच्छी चीज है ना, वो आपके मॉर्निंग रूटीन में होनी चाहिए। एक्सरसाइज होना चाहिए, क्योंकि यार ये जब हेल्थ रहेगी तभी तो हम जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे ना। अगर हमारे लाइफ में हेल्थ ही नहीं है तो हम क्या अचीव करने वाले, बताओ। तो ये भी चीज हमको पता है, चलो हमको पता है ये चीज। अब होता क्या है ना, इससे भी फनी चीज बताती हूँ। जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, जनवरी मंथ का पहला दिन ऐसा होता है कि सब लोग उठ के जिम में जाते हैं और जिम का पेमेंट करके, ठीक है आज से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। बट देन उसके बाद क्या होता है, अगर आप जनरल स्टैटिस्टिक देखोगे ना जिम का, तो हर बार यही चीज रिपीट हुई है कि जनवरी में सबसे ज्यादा लोग एंट्री लेते हैं, फरवरी में उनका क्राउड कम हो जाता है, मार्च में उनका क्राउड और कम हो जाता है, और अप्रैल से उनका क्राउड, पूरा जो नया क्राउड है वो खत्म हो जाता है। उसमें से 5-6 लोग बचते हैं जिम में एक्सरसाइज करने। व्हाई? बिकॉज हैबिट नहीं है। अगर आपको रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक्सरसाइज किए बिना 10 मिनट के क्यों ना हो, अगर आपको कहीं जाना है तो 5 मिनट क्यों ना हो, बट देन आप स्ट्रेचिंग किए बिना घर से नहीं निकलोगे, बिकॉज यू आर हैबिचुअल टू वर्कआउट, यू विल नॉट फील गुड, अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर आपको मेडिटेट करने की आदत है तो ये मेडिटेट करने की आदत आपको, मेडिटेट किए बिना आपको डिस्टर्ब लगेगा, ऐसा माइंड बहुत फ्रेश नहीं लगेगा आपको। पहले इंसान आदतों को बनाता है और फिर आदतें इंसान को बनाती है। बट देन सुबह उठ के अगर आप वो एक्टिविटीज करते हो जो आपके गोल तक आपको पहुंचाने में मदद करेगी, अगर आपका गोल सेटिंग रेडी है, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, तो सुबह का टाइम सबसे सुनहरा टाइम माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आप बड़े फ्रेश होते हो। मन की स्थिति जब तक परिस्थिति पे निर्भर करती है, इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो आपका हैप्पीनेस इंटरनल होना चाहिए। आप जब भी कोई काम अकम्प्लिश करते हो आपको खुशी मिलती है, आप जब भी कोई काम करते हो आपको खुशी मिलती है, आप जब भी हार्डवर्क करते हो आपको खुशी मिलती है, आप जब भी अच्छा बिहेव करते हो आपको खुशी मिलती है, आप जब किसी के लिए कुछ करते हो ना तो भी आपको खुशी मिलती है। और एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे लिए आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी चीज है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, दैट आई कैन इम्प्रूव, प्लीज लेट मी नो एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, बिकॉज शायद किसी काम आ जाए।